हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने गिनती का खेल खेला। बच्चों, मुझे ऐसी आशा है कि आप सबने यह खेल अच्छे से खेला होगा। क्यों बच्चों, खेलने का मज़ा आया? तो बच्चों, आज हम अपने अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। हम अपने हिंदी कक्षा का चैप्टर 1 चित्र के संग संग जो चित्रपथ है, हम आज उसे पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चित्र के संग संग, काउंस में लिखा गया है चित्रपथ है। बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर में हमें दो अलग अलग प्रकार के चित्र दिए गए हैं। आज हम चित्र नंबर 1 का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। देखो, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है। बच्चों, यह चित्र का हमें अभ्यास करना है, यानी कि अभ्यास करने के लिए, इस चित्र का वर्णन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कि सबसे पहले हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे कि यह चित्र में कौन कौन है और क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो बच्चों, अब हम इस चित्र का वर्णन करेंगे। बच्चों, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस चित्र के आधार पर ही बाद में हमें उसके नीचे जो दिए गए प्रश्न है, उस प्रश्न के जवाब भी देने हैं। तो इस चित्र का वर्णन करते समय हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो हम चित्र को पूरे ध्यान से सबसे पहले देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर चित्र में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि एक साइकिल वाला जो है क्या कर रहा है? तो कि साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पर? तो कि साइकिल वाला जो है, साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। तो यह हमारा पहला वाक्य हो गया, बराबर। यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन, तो कि चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो कि इस प्रश्न के जवाब में हमें पूरे चित्र का अवलोकन करना है, पूरे चित्र का वर्णन करना है। और फिर इसी पूरे चित्र के वर्णन में से छोटे छोटे प्रश्न भी आएंगे। तो सबसे पहला हमारा वाक्य बन गया, तो कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से क्या कर रहा है? हवा भर रहा है। ओके। अब दूसरा वाक्य, तो कि यहाँ पर आपको गुब्बारे वाला दिखाई दे रहा है ना, गुब्बारे वाला। तो यहाँ पर हमें वाक्य बनाना है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। क्या कर रहा है? तो कि गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, ऊपर हवा की ओर, आकाश की ओर उड़ रहे हैं, यानी कि गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ओके, तो हमारे 2 सेंटेंस हो गए। अब तीसरा सेंटेंस, तो कि कुजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली, आप गुब्बारे के पास ही एक कुजड़ीन को देख सकते हैं, तो कि जिसकी टोकरी में अलग अलग प्रकार की सब्जियां रखी हुई है। तो वह कुजड़ीन, तो कि लिखना है हमें, एक कुजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर बेचने जा रही है। देखो बच्चों, उसके वाक्य बनाने बहुत ही आसान है। कुजड़ीन जो है अपनी टोकरी में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बेचने जा रही है, अथवा तो सब्जियां लेकर सब्जियां बेचने जा रही है। ओके, हमारा तीसरा वाक्य भी हो गया। अब चौथा वाक्य, तो कि आप यहाँ सड़क के पास एक कुत्ते को लेटा हुआ देख सकते हैं, है ना, लेटा हुआ। तो कि यहाँ पर लिखना है हमें, वाक्य बनाना है, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है, रास्ते में लेटा हुआ है। अब आगे का वाक्य, तो कि दुकान के डंडे पर, यहाँ पर आप डंडा देख सकते हो, तो कि उसके डंडे पर कौन बैठा है? टोटा। तो लिखना है, दुकान के डंडे पर एक टोटा बैठा है।
तो ये हमारा 5वां वाक्य हो गया। आगे, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक, आप देख सकते हैं यह सड़क है, तो कि सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है, तो कि यह हमारा 6ठा वाक्य भी हो गया। आगे, बाइक के पीछे क्या है, तो कि एक रिक्शा जा रही है, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में कितने यात्री बैठे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, बताओ कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? एक। ओके, सही जवाब। तो कि रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। अब रिक्शे के पीछे कितनी मोटर कार जा रही है, कौन बताएगा? ओके, कितनी मोटर कार है, तो कि 2। तो लिखना है रिक्शे के पीछे 2 कारें जा रही है। ओके, आगे का वाक्य हम बनाएंगे, तो कि सड़क पर एक मोची, आप मोची को देख सकते हैं, सड़क के किनारे बैठा हुआ है अपने सामान के साथ। तो हमें लिखना है सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद किसी ग्राहक की राह देख रहा है। तो बच्चों, यहाँ हमने पूरे चित्र का वर्णन किया, आपको याद तो है ना? तो कि अब मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी। तो कि साइकिल वाला जो है, साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, उसके गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुजरीन यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी है, टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के धंधे पर एक तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें जा रही है। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद किसी ग्राहक की राह देख रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस पूरे चित्र का वर्णन किया। एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर आएगा। अब देखो इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न कैसे आते हैं। अब इस चित्र के नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का भी हम जवाब देख लेते हैं। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, यह जो पहला प्रश्न दिया गया है उसका हमने अभी जो चित्र का वर्णन किया है वही आंसर आएगा, यानी कि सभी 9 सेंटेंस आएंगे। जो 9 वाक्य हमने बनाए हैं चित्र को देखकर, यही उसका जवाब आएगा, यानी कि पूरे चित्र का वर्णन इस प्रश्न के उत्तर में आएगा। अब देखो दूसरा हमारा जो प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। हमने देखा कि गुब्बारे आकाश की ओर यानी कि हवा में उड़ रहे हैं, कोई भी गुब्बारा हमें नीचे की ओर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि वह हवा में क्यों रहे, क्योंकि उसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। गुब्बारे में गैस भरी हुई है, इसलिए वह हवा में उड़ रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। बच्चों यह तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आप सब साइकिल चलाते हैं ना साइकिल। तो कि साइकिल के टायर में ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो कि साइकिल के ट्यूब में हवा जब कम हो या फिर नहीं होती है तब भरी जाती है। अब क्यों का जवाब यह आएगा, क्योंकि ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। कैसा बनता है, कड़ा बनता है, जिससे साइकिल ठीक तरह से चल सकती है। ओके, आगे का प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा हुआ है। आप चित्र में देख ही सकते हैं कि मुंह लटकाकर क्यों लेटा हुआ है, क्योंकि वह आराम कर रहा है। आगे का प्रश्न, कुजरीन सब्जी बेचने कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो बच्चों यह तो हमें पता ही है कि सब्जी बेचने वाली सब्जी बेचने कहाँ कहाँ जा सकती है, तो कि घर घर गली गली शेरी मोहल्ले में जा सकती है। यानी कि इसका जवाब यही आएगा कि कुजरीन घर घर गली गली शेरी शेरी में, गली मोहल्ले में सब्जी बेचने जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। बच्चों अब यह सोचने का जवाब है, यहाँ पर हमें सोच कर देना है कि एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है। तो कि उसका आंसर आएगा क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियाँ नहीं मिली होगी, इसीलिए उसके रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। ओके बच्चों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में पहले चित्र का वर्णन किया,
उसे हमें समझा यहीं पर। अब जब दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम दूसरा जो चित्र दिया गया है उसका वर्णन देखेंगे। तो बच्चों इस चित्र के वर्णन को ध्यान में रखिए और समझिए।